हेलो एवरीवन, इससे पहले हम कर क्या रहे हैं, तो हम कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर, ठीक है। जिसमें हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, हमने 35 कर लिए थे। अब हम 36 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला 36 क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। तो MS पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मतलब क्या है, जिसमें हम पिक्चर्स का यूज़ करें। प्रेजेंटेशन, जिससे हम प्रेजेंटेशन देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन किसी विशेष कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करा जाता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को सही से चलाने के लिए या फिर चलाने के लिए, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, मेमोरी को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? यह एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आईपीओ का पूरा नाम क्या है? आईपीओ का पूरा नाम इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल है। वैन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोने तक फैला होता है। वैन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोनों तक फैला होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। इसमें क्या होता है, जो प्रिंटिंग प्रोसेस होता है वो शांत होता है, इसमें आवाज़ नहीं होती है। जैसे कि आपने टाइपराइटर देखा होगा, उसमें आवाज़ होती है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें मुद्रण की क्रिया कैसी होती है? शांत होती है। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट मतलब एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। इन प्रिंटर्स में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है, मतलब एक बार में एक कॉपी छपती है, मुद्रित होती है, एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, ये क्या होता है? प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब जिसे हम कहते संदेश कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है, जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने में के लिए दिया जाता है। सॉफ्टवेयर कहता है निर्देशों का समूह होता है, जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है। सॉफ्टवेयर को छुआ या देखा नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर यह बताता है कि कंप्यूटर को काम कैसे करना है। सॉफ्टवेयर क्या बताता है कि कंप्यूटर को काम कैसे करना है। तो अब ये सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स की कलेक्शन होती है। तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, मतलब उसको सही से चलाता है, उसको नियंत्रित करता है, देखभाल करता है, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करना तथा उसकी समस्त क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करना, उसकी जितनी भी क्षमताएं हैं उसको अच्छे से उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं। इनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, फैक्स को समझाइए। फैक्स क्या होता है? FAX जो होता है वो फैक्स क्या होता है? फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैक्स का अर्थ बनाना तथा सिमिली का अर्थ उसी के समान से है। अर्थात अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। फैक्स द्वारा क्या होता है? मूल प्रति जो आप ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल है, उसकी क्या होती है? छाया प्रति, मतलब डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है, और दूसरे छोर पर, दूसरी तरफ वो क्या होती है? तुरंत तत्काल उपलब्ध हो जाती है, तुरंत मिल जाती है। तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैक्स का अर्थ बनाना तथा शिमली का अर्थ उसी के समान से है। अर्थात अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है। यह क्या है? एक नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। इंटरनेट क्या है?
यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस है, नेटवर्किंग प्रोसेस है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर? एक सर्च इंजन है जिसमें क्या करते हैं हम, कुछ भी हमें जो भी सर्च करना हो उसे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो एक सर्च इंजन है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप की संगणक संचिकाएँ देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर 12 है जो विशेषकर विंडोज़ 8 के लिए बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। जो ट्विटर होता है जिसमें हम ट्वीट करते हैं, ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत बहुप्रचलित सेवा है। ट्विटर सोशल मतलब जो समाज के नेटवर्किंग है उसमें बहुत प्रचलित सेवा है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत प्रचलित सेवा है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबंधित अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व तथा उससे जुड़े हुए पक्षों पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक है। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं तो उसमें जो यूज़र है उसका जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसमें इंटरनेट का होना क्या है? ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वही ओपन स्क्रीन पर आपको अपलोड का ऑप्शन प्राप्त होगा। वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होता है, उसे क्लिक करके करें। उसका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक होता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वहीं ओपन स्क्रीन पर अपडेट का ऑप्शन प्राप्त होगा, उसे क्लिक करें। आपका सॉफ्टवेयर इंटरनेट सेवा द्वारा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ये क्या है? प्रेजेंटेशन। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तब इसका MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्कशीट पैकेज क्या है? मैंने आपको वर्कशीट बताया था। वर्कशीट क्या होती है? जैसे हम कोई भी MS वर्ड या पावर पॉइंट खोलते हैं तो हमें ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें क्या होता है? ऊपर टूल बार होता है। टूल बार में बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिसका यूज़ हम अलग अलग काम के लिए करते हैं। तो इसके नीचे जो है यही कहलाती है वर्कशीट। जहाँ पे हम काम करते हैं उसको हम वर्कशीट कहते हैं। तो वर्कशीट पैकेज क्या है? इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं एवं आंकड़ों को व्यवस्थित
रूप में एकत्रित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इस पैकेज का प्रयोग जो कार्यालय होते हैं, कार्यालयों में जो सूचना होती है एवं आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में सही से एकत्रित करा जा सके, उसको सही से रखा जा सके, इसलिए किया जाता है। ठीक है। MS एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड्स कौन कौन सी है? MS एक्सेल जो होता है उसको जो विंडो है उसकी प्रयुक्त कमांड टाइटल बार होता है, उसमें फाइल टैब होता है, स्क्रॉल बार, प्रोग्राम विंडो, कंट्रोल, नेम बॉक्स, जूम, स्लाइडर, क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारे उसमें होते हैं MS विंडोज़ की। MS एक्सेल में क्या क्या होते हैं? टाइटल बार, फाइल टैब, स्क्रॉल बार, प्रोग्राम विंडो, कंट्रोल, नेम बॉक्स, जूम, स्लाइडर, क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है। एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या हैं? MS एक्सेल जो है उसके प्रमुख उपयोग क्या हैं? MS एक्सेल के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। संयुक्त कार्यों का संचालन, MS एक्सेल के जितने भी संयुक्त कार्य मतलब मिलजुल के जो कार्य होते हैं, संयुक्त कार्यों का संचालन उसका अच्छे से हो जाए। चार्ट बनाना, इस पर हम चार्ट बना सकते हैं। संख्यात्मक गणना, अगर हमें संख्या वाली कोई गणना करनी है जिसमें गिनती का प्रयोग किया जा रहा है तो MS एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं। सूचनाओं का प्रबंध आदि। ठीक है। तो कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? एनालिटिकल इंजन का। किसका? एनालिटिकल इंजन का। कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? एनालिटिकल इंजन का। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? जो इनपुट डिवाइस होती है उनका क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में आंकड़ों एवं निर्देश प्रविष्ट करने हेतु इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर होते हैं उसमें आंकड़े होते हैं, उनको निर्देश प्रविष्ट करने हेतु इनपुट डिवाइस का निर्देश देने होते क्या करा जाता है? इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में नापी जाती है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है। मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है कंप्यूटर की? कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त होती है। जो आंकड़े हैं उसको बैकअप के लिए अगर कोई डिलीट हो जाता है प्राइमरी मेमोरी से तो सेकेंडरी मेमोरी में हम सेव कर सकते हैं जिससे वो डिलीट नहीं होगा। यह आकार में बहुत बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ा मंद होती है। ये क्या होती है? आकार में तो बड़ी होती है पर प्राथमिक जो प्राइमरी मेमोरी होती है उससे थोड़ा उसकी स्मृति याद करने की उसमें जो भी स्टोरेज करते हैं उसकी क्षमता क्या होती है? कम होती है प्राइमरी मेमोरी में। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है? वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन होता है। जो वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। जो वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम है अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उच्च व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक
मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम txt होता है। नोटपैड मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम txt होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की वीडियो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। आइकन क्या होते हैं? विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य आइकन करता है। विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट व्यक्त होते हैं उन्हें दर्शाने का कार्य कौन करता है? आइकन करता है। माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स एवं फाइलें देख सकते हैं। माई नेटवर्क प्लेसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। MS वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये हमारे हो गए 60 क्वेश्चन। हमने ये 2 पार्ट में करे हैं। फर्स्ट पार्ट में 35 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 25। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।